डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैया को देखते हुए आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ ने चेतावनी जारी की है कि दुनिया कई दशक पीछे चली गई है। The most important thing in COP28 is to be clear that the way we are going दोस्तों, जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था उस कार्यकाल में भी ट्रंप ने टैरिफ की वृद्धि की थी जो औसत 2 से 3% था, लेकिन बढ़कर 8 से 9% हो गया था। दोस्तों, जैसा कि एग्जाम्पल ले लो, भारत पर टैरिफ बढ़कर 50% कर दिया गया है। On the India penalties, do you have any similar plans to enact more tariffs on China as it relates to their purchases? Could happen. Depends on how we do. Could happen. It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but I can. मान लो जैसे अगर अमेरिका पर किसी देश ने टैरिफ लगा दिया तो उस पर अमेरिका ने 2 गुना टैरिफ वसूलता है। दोस्तों, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ चिंतित है कि अमेरिका द्वारा अधिक टैरिफ लगाए जाने से व्यापारिक साझेदारों की ओर से भी जवाबी टैरिफ लगाया जा सकता है, जिससे व्यापार ब्लॉकों में विखंडन हो सकता है। दोस्तों, आईएमएफ ने यह भी कहा है कि व्यापारिक युद्ध बढ़ने का खतरा और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में कमी हो सकती है। टैरिफ में वृद्धि के कारण अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी के बीच मतभेद और गहरा सकता है। I think President Trump deserved to have. यह और देखो अमेरिका का किस तरह का दोगलापन है। पेट्रोलियम फार्मासिस्ट जैसे प्रोडक्ट पर अमेरिका ने टैक्स नहीं लगाया क्योंकि इनको अमेरिका को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आयात पर निर्भर क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और ऑटो विनिर्माण को कच्चे माल और घटकों की उच्च लागत का सामना करना पड़ता है। और यह देखिए दोस्तों, ट्रंप किस हद तक नीचे गिरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है, पारस्परिक टैरिफ आज मध्य रात्रि से लागू होंगे। अरबों डॉलर, जिनमें से ज्यादातर उन देशों से होंगे जिन्होंने कई सालों तक संयुक्त राज्य अमेरिका का फायदा उठाया है। Yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। चीना अमेरिकी बाजार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आसियान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ अपने व्यापार संबंधों का विस्तार कर रहा है। भारत अमेरिका द्वारा टैरिफ में सबसे अधिक वृद्धि का सामना कर रहा है। ब्राजील, रूस और चीन जैसे ब्रिक्स भागीदारों से समर्थन की अपेक्षा कर रहा है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन वार्ता और लक्षित प्रतिशोध दोनों पर विचार किया जा रहा है। दोस्त, आगे की संभावित कार्यवाही जारी है। टैरिफ में वृद्धि जारी है। अधिक देश जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। विश्व व्यापार की मात्रा में तेजी से कमी आ रही है। बातचीत से समाधान। रियायतों के बदले टैरिफ कम करने के लिए कुछ साझेदारों के साथ द्विपक्षीय समझौते। विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विशेष रूप से चिंतित क्यों हैं? विश्व व्यापार संगठन की भूमिका व्यापार बाधाओं को कम करना है। टैरिफ गतिविधि का यह स्तर इसके अधिकार को कमजोर करता है और राष्ट्रों को इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए मजबूर कर सकता है। Is not viable and define a level of ambition that is likely to keep